ये कहानी इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि चंपक माधवी को टेरिस पर धमकी देता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अब आगे देखते, लेकिन आगे देखने से पहले आप ये देखो कि इतने भाई हमारा वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक लाइक मुझे 100 गुना मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। अब रात के 1 बज चुके थे और चंपक माधवी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी माधवी चंपक को कॉल करती है और चंपक को शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब माधवी के मुंह से हाँ सुनकर चंपक लाल पागल हो जाता है और जोश जोश में माधवी को आई लव यू बोल देता है। तो माधवी भी चंपक को लव यू टू बोल देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चंपक सुबह सुबह उठ जाता है और सोचने लगता है कि माधवी से शादी की बात जेठिया को कैसे बताऊं। तभी जेठालाल भी उठ जाता है और चंपक को बोलता है कि बापूजी आप सुबह सुबह क्या सोच रहे हो। तो बापूजी बोलते हैं कि सब ठीक है जेठिया, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, तू बता आज तू कैसे जल्दी उठ गया। तब जेठालाल बोलता है कि बापूजी आज दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है तो उनके साथ मीटिंग है तो जल्दी दुकान जाना पड़ेगा। तब बापूजी जेठालाल को बोलते कि जेठिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम दुकान से आज जल्दी घर आ जाना। तब जेठालाल भी ठीक है बोलकर दुकान चला जाता है। अब देखते ही देखते सारी पुरुष मंडली काम पे चली गई थी और भिड़े भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने वाशी चला गया था। तभी चंपक माधवी के घर जाता है तो माधवी चंपक को बोलती है कि चाचा जी मैंने आपको शादी के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बात मैं सोनू के बाबा को कैसे बताऊं। तब चंपक माधवी को अपनी ओर खींचता है और बोलता है माधवी डार्लिंग तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरा साथ दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये बोलकर चंपक अपने घर के लिए निकल जाता है। अब देखते ही देखते रात हो गई थी और जेठालाल भी घर पे वापस आ चुके थे। तब जेठालाल चंपक से बोलते कि बोलिए बोलिए बापूजी आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तब बापूजी थोड़ा सोचते हुए बोलते कि जेठिया पहले हम खाना खाते और बाद में बात करेंगे। ये बोलकर सब खाना खाने बैठ जाते। खाना खाने के बाद चंपक जेठिया को बोलता है कि जेठिया मुझे शादी करनी है। अब जेठालाल बापूजी के मुंह से यह बात सुनकर हंस देते। तब चंपक जेठालाल की तरफ गुस्से से देखते और बोलते है कि देख जेठिया हर उम्र में एक साथी की कमी तो होती है ना। तो जेठालाल भी हाँ बोल देता है। तब चंपक बोलता है कि तो बस जेठिया मुझे एक साथी चाहिए, मुझे भी शादी करनी है। अब जेठालाल मन ही मन में सोचता है और बापूजी की खुशी की खातिर हाँ बोल देता है और पूछता है कि बापूजी आपको इस उम्र में आपकी वाइफ यानी मेरी माँ कहाँ मिलेगी। तब चंपक बोलता है कि जेठिया उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो यही है हमारे पास गोकुलधाम में। अब जेठालाल बापूजी के मुंह से गोकुलधाम का नाम सुनकर शॉक हो जाता है और घबराहट के मारे बापूजी से पूछता है कि बापूजी वो कौन है। तब चंपकलाल बोलता है कि माधवी भिड़े और कौन। ये सुनकर जेठालाल की पांव तले जमीन खिसक जाती है। जेठालाल बोलता है कि बापूजी ये शादी नहीं हो सकती, भिड़े में कच्चा चबा जाएगा। अब जेठालाल के मुंह से ना सुनकर चंपक चक्कर खा के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर जेठालाल टेंशन में आ जाते हैं और सारे गोकुलधाम वालों को अपने घर बुलाते हैं। बापूजी की ऐसी हालत देखकर जेठालाल रोने लगता है। तभी कोमल भाभी बोलती है कि हंस घर पर नहीं है, आप जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो जेठालाल जल्दी जल्दी में नजदीकी एक डॉक्टर को अपने घर बुलाता है। डॉक्टर चंपक को चेक करता है और रूम के बाहर आके जेठालाल से बोलता है कि आपके बापूजी के पास बस 1 साल का टाइम है, उनकी बीमारी अब लास्ट स्टेज पे है। मैं आपसे एक ही कहूंगा कि आप उनकी हर इच्छा पूरी करो, बस वो कुछ ही पल के मेहमान है। ये बोलकर डॉक्टर जेठालाल के घर से निकल जाता है। अब डॉक्टर की बात सुनकर जेठालाल और सारे गोकुलधाम वाले उदास हो जाते हैं और सभी गोकुलधाम वाले जेठालाल से बोलते हैं कि जेठालाल बापूजी को अचानक ऐसा क्या हो गया। तब जेठालाल बोलता है कि क्या बताऊं मेहता साहब, थोड़ी देर पहले की बात है, बापूजी ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली थी तो मैंने मना कर दिया और जैसे ही मैंने मना कर दिया वैसे ही बापूजी बेहोश हो गए। तभी भिड़े जेठालाल को ताना मारने के स्टाइल में बोलता है कि क्या जेठालाल तुम तुम्हारे बापूजी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इतना क्या पैसा पैसा करना। ये सुनकर जेठालाल भिड़े से बोलता है कि भिड़े अगर बात पैसों की होती तो मैं कब का दे देता, लेकिन ये जिद मैं कैसे पूरी करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब सारे गोकुलधाम वाले चाचा जी की आखिरी इच्छा पूछते हैं और वादा करते हैं कि सब मिलके चाचा जी की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनकर जेठालाल सबको बता देता है कि बापूजी की आखिरी इच्छा है कि वो माधवी भाभी से शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनकर भिड़े शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। तो सारे गोकुलधाम वाले भिड़े को समझाते हैं कि देखो भिड़े बस 1 साल की ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है अगर माधवी भाभी चाचा जी से शादी करेगी तो। तब माधवी बोलती है कि हाँ अगर चाचा जी की आखिरी इच्छा है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी चाचा जी की शादी की जिद मान लेते हैं। अब इधर चंपकलाल भी होश में आ चुका था। तब माधवी चंपक को बोलती है कि चाचा जी मुझे ये शादी मंजूर है, कल हम सोसाइटी कंपाउंड में शादी कर लेंगे। ये बोलकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गोकुलधाम में शादी का मंडप लगता है और सब मिलके चंपक और माधवी की शादी कर देते हैं। अब चंपक और माधवी की शादी हो चुकी थी तो दोनों अपने गड़ा हाउस में चले जाते। घर में जाते ही माधवी खुशी से चंपक को टाइट हक कर देती है और फिर दोनों खूब सारा रोमांस करते करते फिजिकल हो जाते। अब ऐसा हर दिन हो रहा था
दोनों को रोकने वाला कोई नहीं था, तो दोनों दिन रात फिजिकल हो रहे थे। अब देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते और गढ़ हाउस से खबर आती है कि माधवी प्रेग्नेंट हो गई है। ये बात भिड़े सुन लेता है और जेठालाल पे भड़क जाता है और साथ ही साथ चाचा जी को भी बुरा भला कह देता है। भिड़े की बात सुनकर जेठालाल को भी बापूजी के ऊपर गुस्सा आ जाता है। जेठालाल बापूजी को बोलता है कि बापूजी ये आपने क्या किया। अब चंपक और माधवी शर्म के मारे नीचे मुंडी करके सबसे माफी मांगते हैं। तो जेठालाल भी भिड़े को बोलता है कि भिड़े, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब भिड़े के पास कोई रास्ता नहीं था, तो भिड़े भी मन ही मन में सोचता है कि चलो अब बस 4 महीने की तो बात है, वैसे भी चाचा जी एक्सपायर हो ही रहे हैं। यही सोचते सोचते भिड़े घर चला जाता है। अब देखते ही देखते 4 महीने निकल जाते हैं। भिड़े एक एक दिन गिन रहा था। फिर 4 महीने बाद भिड़े माधवी को लेने गढ़ हाउस चला जाता है और देखता है कि चाचा जी गए या नहीं, लेकिन चंपक सही सलामत था। ये देखकर भिड़े चौंक जाता है और जेठालाल से बोलता है कि जेठालाल, चंपक चाचा को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सही सलामत है। आज उनको पूरा 1 साल और 1 दिन हो गया। तब जेठालाल बोलता है कि हाँ भिड़े, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कि तभी चंपक वहाँ आ जाता है और भिड़े और जेठालाल से बोलता है कि तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना, मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने ही उस डॉक्टर को पैसे खिला के ऐसी रिपोर्ट बनवाई थी। ये सुनकर जेठालाल और भिड़े शॉक हो जाता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या भिड़े माधवी को अपने घर पे ले जाने में सफल हो जाएगा? ये देखने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर लो।